आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। भिवानी कोर्ट के बाहर गुरुवार दोपहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें रोहतक के गांव मोखरा निवासी लवजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। वो अपने दो दोस्तों के साथ कोर्ट परिसर में चाय की दुकान पर बैठा था, तभी दो हमलावर वहां आए और उन पर गोलियां चला दी। लवजीत को दो गोलियां लगी और वो वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो दोस्त किसी तरह बच निकले। फायरिंग की आवाज सुनकर कोर्ट में भी अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। घायल लवजीत और उसके दोस्तों जो वहां मौजूद आम लोगों ने मिलकर ऑटो में सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश में टीमें गठित की हैं। अब गुरुग्राम में एनकाउंटर की खबर। यहां पुलिस ने एक नेपाली बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जगत बहादुर के रूप में हुई। फेसबुक पर फर्जी नाम से उन नेपाली घरेलू नौकरों से दोस्ती कराता था जो भारत में काम करते हैं, और इन नौकरों की मदद से वो अपने मकान मालिकों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश करता और फिर चोरी को अंजाम देता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाश को घेरा। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे पकड़ लिया गया। इस बदमाश के खिलाफ मुंबई, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। वो कुछ दिन पहले ही नेपाल की जेल से बाहर आया था। अब खबर पुलिस भर्ती घोटाले की। हरियाणा पुलिस भर्ती घोटाले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जी हां, कोर्ट ने 42 लाख के लेन देन से जुड़े एक मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। ये मामला 2017 का है, जब गुरमीत नामक व्यक्ति ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए ठगी का आरोप लगाया था। हालांकि जांच में पता चला कि गुरमीत खुद भी इस घोटाले में शामिल था, जिसके बाद उसे भी आरोपी बनाया गया। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 को शामिल करने का आदेश दिया। ये धारा न केवल सरकारी कर्मचारियों पर बल्कि भ्रष्टाचार में शामिल निजी व्यक्तियों पर भी लागू होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती छिपाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये फैसला दिखाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। हरियाणा सरकार ने बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी भौंसी की पहली बटालियन को ही हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में नामित किया गया। ये टीम राज्य के 11 संवेदनशील जिलों में तैनात की गई, जिनमें यमुनानगर, अंबाला और गुरुग्राम शामिल हैं। एचएसडीआरएफ के लिए कुल 1149 नए पद भी स्वीकृत किए गए, जिससे इस फोर्स का विस्तार होगा। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए 151 नावें भी तैनात की गई। सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खुला रखने का फैसला किया। ये योजना दिखाती है कि सरकार आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर है और भविष्य में भी ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। अगली खबर चंडीगढ़ की। यहाँ प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नए सर्विस रूल लागू किए, जिससे अब सभी अधिकार पावर एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ गए। इसके तहत ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा नियमों में बदलाव और अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति जैसे सभी फैसले अब केवल एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी से ही होंगे। इस बदलाव से पंजाब और हरियाणा सरकारों की भूमिका कमजोर होगी, जिससे राजनीतिक विवाद की संभावना बढ़ गई। पंजाब इसे अपने अधिकारों पर हमला बता सकता है, जबकि हरियाणा भी अपने हितों को साधने की कोशिश करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से केंद्र सरकार का चंडीगढ़ पर सीधा नियंत्रण मजबूत होगा और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। हालांकि इससे डेपुटेशन और नई भर्तियों की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अब खबर गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार की। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे और इस नई मेट्रो लाइन से गुरुग्राम का पुराना शहर, साइबर सिटी और उद्योग विहार जैसे प्रमुख क्षेत्रों से सीधे जुड़ जाएगा। ये परियोजना 28.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। इस विस्तार से गुरुग्राम में रहने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, यात्रा का समय कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। ये परियोजना गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी। इसका पहला चरण 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आखिर में बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। हरियाणा में आई बाढ़ और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सरकार और भाजपा संगठन ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों और चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को सीधे मैदान में उतारने का निर्देश दिया। ये सभी एसडीएम के साथ मिलकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इससे अधिकारियों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा।
इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने भी दिल्ली में हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राहत कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रहेगा। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।